से 3 प्रकार के पाप, और 3 प्रकार के पाप शरीर से, और 4 प्रकार के पाप किससे करते हैं? वाणी से। तो वाणी के 4 पापों पे आज हम चर्चा करेंगे, बाकी आगे करेंगे। तो जो व्यक्ति मन से जो वाणी से जो पाप करता है, वाचा अनृत पर सूचना का संबंध हानि। वाचा अनृत, अनृत किसको बोलते हैं? झूठ बोलना। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो व्यक्ति ये समझो पाप कर रहा है। अब हमें देखना है कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। आज छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति झूठ बोलने लग जाते हैं, यहाँ बोलने की जरूरत भी नहीं है वहाँ भी झूठ बोलते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये समझ लीजिए हम पाप कर रहे हैं। फिर हमारा इस यज्ञ को करना और कराना सार्थक होगा क्या? नहीं हो सकता, जब तक हम अच्छी संगत में नहीं चलेंगे। क्योंकि अच्छी संगत होगी तभी हमारे कर्म अच्छे होंगे। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ये लोग नहीं परलोक भी सुधर जाता है। तो पहला पाप क्या बताया? अनृत यानी झूठ बोलना। तो हमें प्रयास करना है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ एक स्थिति में बोला जाता है, जैसे आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही हो, सही व्यक्ति की, गलत व्यक्ति की नहीं। अगर सही व्यक्ति की आपके झूठ बोलने से अगर जान बच रही हो तो उस समय आपका जो झूठ बोलना वो पाप में बदल जाएगा। अगर किसी पशु पक्षी की कोई शिकारी उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो कहीं आकर के छिप जाता है और आपसे कोई पूछे कि वो क्या इधर गया है, तो अगर आप कहें इसके कहने से अगर आप उसकी जान बच जाती है तो ये समझ लीजिए आप झूठ में भी फिर आपका अच्छा कार्य हो गया। तो इसीलिए हमें पहला पाप से बचना है। तो क्या नहीं करना? झूठ नहीं बोलना। दूसरा पाप इन्होंने बताया परुष यानी कठोर बोलना। आज के समय में कठोर, कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो सत्य बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। सत्य भी बोलो लेकिन कठोर मत बोलो। अब एक बेटा अपने पिताजी का नाम लेकर के बुलाए तो क्या बताओ वो झूठ बोल रहा है सत्य बोल रहा है? बोल तो सत्य ही रहा है। उसके पिताजी का नाम रामपाल है, राम सिंह है, जो भी है। अगर वो बेटा अपने पिता का नाम लेकर के बुला रहा है तो क्या वो झूठ बोल रहा है? वो सत्य बोल रहा है लेकिन अप्रिय बोल रहा है, प्रिय नहीं बोल रहा है। तो शास्त्र कहते हैं कि सत्य बोलो और प्रिय बोलो, सत्यम ब्रूयात् और प्रियम ब्रूयात्। तो जब भी हमें बोलना है सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है। अगर आप सत्य बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं तो आप दूसरे पाप से बच जाते हैं। तीसरा इन्होंने बताया सूचना। सूचना बोलते हैं चुगली करना। जो व्यक्ति किसी की चुगली करता है वो व्यक्ति पाप कमा रहा है। क्योंकि एक हमारी तरफ जब मैं गांव में था उस समय एक माताएं थी, कुछ होती हैं माताएं, एक हमारे गांव में थी, हमारे मोहल्ले की थी वो। तो वो चलती चलती जा रही थी और एक घर पे रुकी, कहने लगी इधर की उधर की, इधर की उधर की करने लग रही वो। उन्होंने कहा आओ बैठ लो 2 मिनट। अरे टाइम नहीं है बहन, ये तो तुमसे बता दिया, नहीं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और ऐसे करते करते दूसरे की चुगली करते करते और कब 1 घंटा निकल जाता है, कब आधा घंटा निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। अगर यही हम सत्संग में बैठ जाएं 10 मिनट तो हमें नींद आने लग जाएगी, हमें कुछ आने लग जाएगा। लेकिन जब किसी की चुगली करेंगे तो आनंद तो बहुत आता है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि उस समय हम पाप कमा रहे हैं। तो इसीलिए हमें पाप से अगर बचना है तो किसी की चुगली नहीं करनी। आज के समय बहुत चल रहा है ये। किसी ने हमें इतनी सी बात बताई और हमने उसमें नमक मिर्च मिला करके इतनी बड़ी कर करके और किसी और से कह दी, उसने उससे कह दी, उसने उससे कह दी। ऐसी चुगलियां आज बहुत करते हैं। तो अगर हमें इन पापों से बचना है तो तीसरा पाप क्या होता है? चुगली करना। किसी की चुगली नहीं करनी, जो सत्य बात है सत्य बताओ, प्रिय हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो 3 प्रकार के पाप से बच जाते हैं। और चौथा क्या बताया इन्होंने? असंबंध हानि, किसी पर लांछन लगाना, किसी पर झूठा लांछन लगाना। क्योंकि लोगों का रहता है पता कुछ है नहीं और दूसरे के चरित्र पर हम उंगली उठाने लग जाते हैं। जब तक आपको सत्य ना पता हो, जब तक किसी के ऊपर उंगली उठाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप किसी को सबसे बड़ा पाप बताया ये इनका लांछन लगाना, क्योंकि आपके एक झूठ से किसी व्यक्ति का समाज में इतना नाम खराब हो जाएगा, उसका पूरा जीवन ये समझ लीजिए कि कलंक में चला जाता है। तो सबसे बड़ा पाप बताया लांछन लगाना किसी व्यक्ति पर। एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, उनके राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंधे थे और जो शरीर से अपंग थे।
बहुत लोग ऐसे थे उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा था, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं हो पा रही थी। तो राजा ने सोचा क्यों ना इनको मैं अपने राज्य में अपने इनका निवास बनाऊं, वहाँ इनकी मैं सेवा करूं। राजा ने बहुत सुंदर उनके लिए एक भवन बनाया, उनके रहने की व्यवस्था कर दी और उत्तम उत्तम खाना उन्हें खिलाने लगा। एक दिन क्या हुआ कि उसमें एक सांप आया और खीर बन रही थी, क्योंकि पहले भट्टी पे बनती थी, नीचे भट्टी बना करके। तो सांप ने देखा उसमें, तो उसकी गर्मी की वजह से सांप का जो जहर था वो उस खीर में चला गया। सांप का जो जहर है वो आग की गर्मी की वजह से उस खीर में चला गया और वो खीर जितने भी अंधे और अपंग लोग थे सबने खा ली और उन सबकी मृत्यु हो गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो इनकी सेवा करना चाहता था, मैं तो पुण्य कमाना चाहता था, लेकिन ये कैसे हो गया, ये कितना बड़ा पाप कैसे मेरे पर लग गया। अब राजा ने सोचा कि अगर इतना बड़ा पाप है तो इसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसलिए अब मैं आज से राजपाट छोड़ करके और मैं केवल तपस्वी का भेष बना करके जंगल में तप करूंगा, इसका प्रायश्चित करूंगा। राजा सारा राजपाट छोड़ करके निकल गए। चलते चलते वो एक ऐसे गांव के नगर के समीप पहुंचे। अब उन्हें रात हो गई तो उन्होंने कहा क्यों ना इसी गांव में रुका जाए, भूख भी लगी है, भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो उस गांव में राजा ने उस तपस्वी ने पूछा जाकर के कि इस गांव में, इस नगर में कोई धार्मिक व्यक्ति है क्या। गांव वालों ने बताया एक बहन और एक भाई रहते हैं, बहुत धार्मिक हैं, बहुत तप करते हैं, बहुत तपस्या में लीन रहते हैं, वो बहुत ध्यान लगाते हैं वो। तो राजा को उन लोगों ने उनका पता दे दिया। अब वो राजा उनके घर पर पहुंच गया, रात को खाना वाना खाया, सब सो गए। सुबह देखा कि राजा उठा और वो बहन और उसका जो भाई था वो दोनों ध्यान कर रहे थे। उतने में भाई तो उठ गया, लेकिन बहन को उस दिन थोड़ा सा ध्यान करने में थोड़ी लेट हो गई, वो आधा घंटा। तो राजा उनसे विदा लेने के चक्कर में बैठा था कि जब ये बहन उठ जाए, नाश्ता पानी वगैरह खा करके फिर मैं निकलूंगा। तो उस बहन ने ध्यान लगाया, थोड़ी आधे घंटे बाद वो उठी और उसने अपने भाई को बताया कि आज एक विचित्र केस आया। एक राजा था और उसने जो अंधे थे उनकी सेवा के लिए व्यवस्था करी और उसने खीर बनाई और वो खिला दी और वो लोग मर गए। अब राजा तो इसी के प्रायश्चित के लिए घूम रहा था। राजा को पता चला ये तो मेरी कहानी है। उस राजा ने उस बहन से कहा कि हे बहन, ये बता उसका निर्णय क्या हुआ, उसका जो पाप है वो किसको मिला। तो वो बहन बोली कि वो आज निर्णय नहीं हो पाया, वो कल होगा। अब उस राजा को तो उसी की चिंता थी कि मैं प्रायश्चित करने जा रहा हूँ, उसका पाप किसको लगा, क्योंकि ना तो बनाने वालों की उसमें कमी है, ना राजा की कमी है, ना परोसने वालों की कमी है, क्योंकि सबने अपना अपना बराबर कार्य किया, किसी ने डाला तो नहीं उसमें, तो ये पाप किसको मिला। तब उस बहन ने कहा कि आज इसका निर्णय नहीं हो पाया, इसका निर्णय तो कल होगा। तो उस राजा ने पूछा कि मैं तो इसी के लिए भटक रहा हूँ, क्यों ना इसका निर्णय सुन के ही जाऊँ। तो राजा ने कहा क्यों भाई, क्या एक दिन और मैं आपके घर रुक सकता हूँ, कल चला जाऊँगा। तो उसने कहा क्यों नहीं, आप रुकिए, आराम से जाइए। अब गाँव वालों ने देखा कि एक बहन भाई उस घर में रह रहे हैं, जवान लड़की है, युवती है, और ये राजा उस घर में कैसे रुक गया। गाँव वाले अलग अलग तरह की चर्चाएं करने लग रहे उन दोनों के प्रति, उस परिवार के प्रति वो अनगिनत बातें बनाने लग रहे। दूसरे दिन जब वो संध्या तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उसके बाद वो बहन उठी और उसने राजा ने पूछा कि उसका पाप किसको लगा, क्या बहन हो गया निर्णय। तो उस बहन ने कहा कि निर्णय तो हो गया, पाप किसको लगा कि पाप तो इन गांव वालों ने बांट लिया। लांछन लगा करके जो पाप है वो इन गांव वालों ने आपस में बांट लिया। इसीलिए किसी पर झूठा लांछन नहीं लगाना चाहिए। अगर ये 4 प्रकार के पापों से हम बचना चाहते हैं तो किसी पर सबसे बड़ा इसमें पाप जो बताया गया है वो लांछन लगाना, किसी पर, किसी के चरित्र पर उंगली उठाना सबसे बड़ा पाप है। तो ऐसे पापों से हमें बचने की आवश्यकता है। अगर इन पापों से हम बच पाए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है अच्छी संगति का हो जाएगा, यज्ञमय जीवन हो जाएगा। क्योंकि यज्ञ तो कहता है, यज्ञ के जो सोम यज्ञ का जो पान करता है उस व्यक्ति के जीवन में सुख आता है। और जो व्यक्ति चुगली करेगा, झूठ बोलेगा और ये लांछन लगाएगा, उस व्यक्ति के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। क्योंकि चुगली करना, लांछन लगाना कभी सत्य होता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा झूठे लांछन लगाए जाते हैं, हमेशा झूठ बोला जाता है, हमेशा कठोर बोलेगा वो व्यक्ति, झूठ बोलेगा। तो इसीलिए चारों लांछन पापों से हमें बचने की आवश्यकता है।
तो निश्चित रूप से यज्ञ हमारा सार्थक होगा, हमारा जीवन उन्नत होगा, परोपकारी बनेगा और हमारे जीवन से जो है वो सुगंधि फैलेगी, जैसे यज्ञ से सुगंधि फैलती है। बाकी 6 प्रकार के जो पाप हैं उनके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। चलिए अब हम यजमान परिवार को आशीर्वाद देंगे, कामना प्रार्थनाएं करेंगे। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्यता बनी रहे, धन के भंडार अन्न के भंडार हमेशा बने रहे। ऐसी कामना प्रार्थनाएं सब लोग सभी आचार्यगण मेरे साथ मिलकर के करेंगे।